अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बंदा मोहम्मद फ़ारूक शिबली आपसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हर मुसलमान भाई से जो है ये मेरी गुफ्तगू है। शायद मैं सही हो सकूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मैं गलत हूँ, अगर मुझे उस चीज़ का जो है अगर मुझे बता दिया जाए कि भाई आप गलत हैं, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात को भी जो है वापस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी जो है हमारी ज़बान जो खुली है वो हक़ के लिए खुली है, और जब कभी भी हम कोई बात करते हैं बग़ैर दलील के नहीं बात करते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, इससे पहले भी हमने बात की थी वक्फ़ क़ानून के जो तरमीमी बिल है उसके मुताल्लिक़। तो आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है लहर दौड़ रही है कि भाई एक QR कोड जो है आपके सामने आ रहा है, और उस QR कोड को जो है आपको स्कैन करना है, और हमारा जो मैसेज है या हमारा जो रिजेक्शन वोट है वो जो है उसको सेंड करना है। बहरहाल मैं यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपनी बात शुरुआत से पहले चाहे वो कोई भी आलिम दीन हो या कोई भी जो है जमात से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि जो मुझे अक़ल सलीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है उसके दायरे में रहते हुए जो चीज़ें मुझे समझ में आईं वो चीज़ें जो है मैं लोगों के सामने रखना मैंने ज़रूरी समझा। अगर इसके मुतालिक अगर किसी के दिल को जो है ठेस पहुंचती है या किसी का दिल खट्टा होता है, तो मैं पहले ही जो है माज़रत चाहता हूं। अलबत्ता बोलने से तो नहीं रुकूंगा इंशाअल्लाह। तो मेरा सीधा जो है बोलना ये है कि ये जो वक्फ़ बिल जो पार्लियामेंट के अंदर लाया जा रहा है, इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके जो है ओपिनियंस भेजिए। तो मुझे बुनियादी बात ये समझ में नहीं आई इसके अंदर कि इसके स्टेक होल्डर्स कौन हैं। ये जो वक्फ़ बोर्ड है, वक्फ़ बोर्ड के स्टेक होल्डर्स कौन हैं? वक्फ़ बोर्ड तो इट्स बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है आपके कंसिडरेशंस जो है पूछ रहे हैं, आपके ऑब्जेक्शंस पूछ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। कितना बड़ा मजाक है, एक मरतबा सोचिए, एक मरतबा कितना बड़ा मजाक है। मतलब आप जो है आपके जो 14% 15% जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे इश्यू को जो है आप 130 करोड़ 140 करोड़ जनता से जो है आप पूछ रहे हैं कि भाई ये इसके अंदर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों के अंदर ही जो है सिर्फ 1 या 2% लोग जो है वक्फ़ बोर्ड क्या है ये जानते हैं। अरे गैर मुस्लिमों में तो उसका कोई दूर दूर तक उसके बारे में मालूम नहीं है। वक्फ़ बोर्ड बोलता है, कोई जो है वक़्फ़ बोर्ड बोलता है, कोई जो है कुछ और बोलता है, उनको उसके बारे में कुछ ABCD नहीं, अलीफ बे पे भी नहीं मालूम उन लोगों को। तो ये एक बुनियादी सवाल है। ये बुनियादी सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो हम इसके स्टेक होल्डर्स होने के बावजूद गैरों के पास से भी जो है आप इसके ऊपर ओपिनियन लेना, ये कहाँ तक मुनासिब है? क्या आप एंडोमेंट लैंड के ऊपर अगर आप जो है कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो क्या आप मुझसे आप मशवरा करेंगे? मैं तो मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैं स्टेक होल्डर हूँ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चीज़ को जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आप देखिए, आप पूरे इश्यू के अंदर जो है आप जो है मतलब हर जगह, हर गली, हर कूचा, हर चौराहा, हर मस्जिद, हर एक अदना आला, हर बंदा माशाल्लाह से जो है इताअत में लगा हुआ है कि भाई ये QR कोड स्कैन कीजिए। लेकिन आप इसके बिल मुकाबिल में एक मरतबा आपके नज़रों से जो है कई वीडियोस गुजरे होंगे। आजकल तो गणपति त्यौहार जो है परसों ही हुआ है, तो अभी उसका जो निमज्जन है वो तो अभी चालू है और कई मंडपों के पास। और इस वीडियो देखते वक्त कोई भी हजरात अगर चाहते हैं तो किसी एक गणपति का जो ये होता है वहाँ पर जो है आप जाकर एक मरतबा गौर कीजिए कि हर एक जगह पर ये QR कोड लगाया हुआ है। और उन लोगों का कहना यह है कि आप हजरात जो है इसके फेवर में, मतलब ये वक्फ़ क़ानूनी तरमीमी बिल लेकर आना ज़रूरी है बोल के वो लोग जो है वोट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी कौन है और माइनॉरिटी कौन है? इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती, इतनी सी बात हमें समझ में। अरे शादियों के अंदर
शादियों के अंदर एक हमारे क्या बोलते हैं पंतुलू साहब जिसको कहते हैं, पंडित साहब जो है वो खड़े होके जो है वो सुना रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ऐसा है वैसा है, ये जो आपको जो है यहाँ पर एक QR कोड लगाया गया है, इसके ऊपर से जो है आप पूरा जो है मेल भेजिए। तो आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, आप एक मर्तबा गौर कीजिए, आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं, आने वाले दिनों में आई थिंक 3 से 4 स्टेट्स के जो है इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस के दौरान में जो है आपको हिंदू मुस्लिम वो भेदभाव जब तक नहीं लेकर आएंगे, जो हमारी अब की जो पार्टी है BJP, उनका तो वोट बैंक है ही उसके ऊपर, उनकी बुनियाद है ही उस चीज़ के ऊपर कि पोलराइज करे। अब मुझे ये बताइए कि ये पोलराइज हो रहा कि नहीं हो रहा? आज 200% आज जो है पोलराइजेशन के तरफ जो है जा रहे हैं। अगर हिंदू लोग अगर ज़्यादा वोट कर देंगे तो नुकसान किसका है? एक नुकसान वो है, दूसरा नुकसान जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी को जो है खड़ा करके जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा, और वो करने वाले आप और हम हैं, और वो भी हमारे बड़ों की हिदायत पर माशाल्लाह से। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ ये बात, मैं इतना बड़ा क्या बोलते हैं आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है जो बात मुझे समझ में आ रही है वो बात मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि CWC जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो बोर्ड होता है, वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बोर्ड के अंदर जो है आज तक गुज़िश्ता 1.5 साल से सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, और आज भी जो है उसके 20 मेंबरान खाली हैं, और किरण रिजिजू जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर वगैरह आप संभालते हैं, उन्हीं के पास पड़ा हुआ है, और उसके जो बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं वो साहब भी जो है गैर मुस्लिम हैं। आखिर मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, और इस चीज़ के ऊपर जो है हम लोग जो है हंगामा मचाकर आने वाले इलेक्शंस में जो है उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की हत्तल इम्कान कोशिश मैं तो नहीं कर रहा हूं साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को स्कैन करने के लिए नहीं कर रहा हूं। अलबत्ता बड़ों की तरफ से हिदायत थी तो मैं मेरे जगह खामोशी के साथ जो है वो काम करके मैं बैठ गया, क्योंकि वो दिल को मुतमईन होना था, क्योंकि बड़ों की हिदायत थी। लेकिन इस तरीके के साथ एक मौलाना साहब का वीडियो देखा मैं, एक और मौलाना जो है खंदे के ऊपर जो है माइक लगाए हुए हैं, और आप जो है बाज़ार के अंदर बोलते फिर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है, इसके ऊपर जो है आप ये करना चाहिए बोल के। क्या आपका मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान भाई ही सुन रहा है? आपका जो वीडियो है मुसलमान ग्रुप से भी कई गुना ज़्यादा जो है गैर मुस्लिमों के ग्रुपों में जो है गर्दिश कर रहा है। इसका फ़ायदा किसको हो रहा? आप किसको फ़ायदा करना चाह रहे हैं? आप किसका फ़ायदा जो है आप लोग कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जो है वांटेडली ये पूरी इश्यू हो रही है, लेकिन सियासत को सियासत की नज़र से समझना बेइंतहा ज़रूरी है, और जब तक सियासी शऊर के साथ किसी भी मुद्दे को समझा नहीं जा सकता, मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं हो। एक और बात यह है कि ये तो बिल बनेगी पार्लियामेंट के अंदर जितने भी पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो वोट करेंगे। अगर मेजॉरिटी वोट आया तो जो है वो बिल पास होगी, अगर उससे कम आ गया तो वो बिल पास नहीं होगी। मिनिमम कॉमन सेंस है। अब हम लोग 5 करोड़ लोग जो है अगर ईमेल भेजेंगे और उसके अंदर हमने जो है रिजेक्ट बोल के कह दिया तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा तो हमारा कानून है नहीं, संविधान तो हमारा कुछ और बताता है। बहरहाल एक अदना सा मशवरा, मैं इश्यू को ही मैं बात नहीं करता हूँ, मैं इश्यू के साथ जो उसका जो राय अमल होता है या उसका जो एक्शन प्लान होना चाहिए, ये जो हुआ है ये गलत बोल के जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में जो है सही क्या है वो भी बताना मेरी जिम्मेदारी है। जो मेरे दिमाग को, जो मेरे जहन को जो चीज़ समझ में आई, मैं वो चीज़ भी जो है इसके अंदर आखिर में मतलब प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी जो है मैं पेश करना चाहता हूँ। वो सोल्यूशन ये है, 2 तरह के सोल्यूशन, 2 तरह के नहीं, 2 ही सोल्यूशंस हैं। एक सोल्यूशन ये है कि आपको जो है नीतीश कुमार साहब पे और नारा चंद्रबाबू नायडू साहब पे, इन लोगों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, और इनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए इनके पास जाकर फ़ोटो खिंचवा कर अगर आप उसको जो है सरेआम डालेंगे तो किसी भी रियासत के लिए रियासत के इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब और नीतीश कुमार साहब की जगह मैं भी होता तो मैं रियासत के इश्यूज को जो है मैं मेजॉरिटी लेवल के ऊपर रख के देखूंगा, क्योंकि मैं रियासत का सीएम बनूंगा, मैं किसी एक मुसलमान कौम का या मुसलमान तबके का सीएम नहीं बनूंगा। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग मुलाकात करना चाहते हैं तो आप लोगों को मुलाकात जो है
अनऑफिशियली का बहुत सिंपल डेफिनेशन देता हूं मैं आपको। वो अनऑफिशियल का डेफिनेशन ये है, फ़ोटो के बगैर क्या आप आपके नफ्स को इस तरीके के साथ बना सकते हैं कि भाई हम फ़ोटो के बगैर हम जो है जाएंगे, मिलेंगे और उनके साथ बैठेंगे बात, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लोग हिस्सेदार हैं और हुकूमत के खिलाफ जो है ये लोग मिलकर जो है उसको फ़ोटो खिंचवा कर बड़े बड़े पेपरों में जो है ये लोग नहीं डलवाएंगे। इस चीज़ को समझना चाहिए आपको, हमको। एक सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि हमें बोलना ये चाहिए था कि भाई इसके स्टेक होल्डर्स मुसलमान हैं और आप जो है सब लोगों से जो है आप लोग जो है राय पूछ रहे हैं, तो हम जो है आपका ये जो जेपीसी कमेटी की तरफ से जो प्रपोजल आया है हम इसको बाइकआउट करते हैं। तब जाकर इनके होश ठिकाने पे लग सकते थे और जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरी तरीके के साथ बाइकआउट करना भी हमारा जमहूरी हक था। बहरहाल बात से पहले भी हमने माजरत चाह ली, बात के बाद में भी जो है मैं माजरत के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन अलबत्ता क्योंकि वो मेरे अखलाक और मेरे ज़र्फ़ का दायरा है ताकि किसी के दिल को जो है ठेस ना पहुँच सके। बहरहाल अगर मेरी बात आपको सही दिखती है तो आप इस बात से जो है सहमत हैं, तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए आप भी अपने कमेंट में जो है इंशाल्लाह आप मुझे बताएं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।